ने साझेदारी करके बर्बाद कर दिया। अच्छे अच्छे नौजवान फांसी के फंदे को चूम लिया, घास की रोटियां खाई, फिर भी देश मेरा पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ। ये क्या कारण था? क्यों नहीं आजाद हुआ? आजाद होगा चाहे सतयुग आया, सतयुग में हरिश्चंद्र ने कितनी मेहनत की, कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, उनको भंगी के घर में रहना पड़ा, पानी भरना पड़ा, अपने बीवी बच्चों को बेचना पड़ा, मरघट की रक्षा करनी पड़ी, तब जाके सतयुग की रक्षा की। ये भारत देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये संत महात्माओं का देश है। ये देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने घास की रोटियां खाई। इनसे बता दो, अब जो निकल पड़े हैं चौराहों पे, तुमको हिसाब लेकर के ही जाने देंगे। वो समय आ गया है, जिस दिन हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, हम लोग चौराहों पे सुभाष की आवाज लेकर के खड़े हो जाएंगे, तो देश की पूरी जनता निकल करके अपने अपने घरों से बाहर आ जाएगी। इसलिए अभी नहीं निकल रहे। जिस दिन नेताजी आह्वान कर देंगे तो हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे, हम लोग आश्रम नहीं चलाएंगे, हम लोग गलियों सड़कों पे देश नौजवान गरीबों की रक्षा करने के लिए एक आवाज से आवाज मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे कि है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज उसी चीज की जरूरत है। आज हम लोग कितने दिन से सम्मान से साधना करते चले आए, ध्यान भजन सुमिरन करते चले आए, सेवा इकट्ठा की, गुरु बनाया, लेकिन हमारे गुरु के साथ किसने गद्दारी की? बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं के घर के लोग कब्जा कर लिए मथुरा पे। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। तब स्वामी जी ने कहा, बच्चों, जिस दिन तुमको कोई साथ नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, उस शख्स का साथ दे दूंगा जिसकी बरसों से दुनिया को तलाश है, उस सुभाष का साथ दे दूंगा। आप तुम लोग लाल गमछा पहने सुभाष के नाम से साधना करने लगे, सुभाष के नाम से ध्यान भजन सुमिरन करने लगे। राम के साथ लक्ष्मण थे, तो इस समय बाबा जय गुरुदेव के साथ कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कृष्ण के साथ बलराम थे, तो इस समय कौन है? नेताजी के साथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इसलिए जब भी भारत में शक्तियां आई तो दो शक्तियां आई, हरिश्चंद्र, रामचंद्र, कृष्णचंद्र और सुभाष चंद्र। 4 युग हुए हैं और चार ही शक्तियां पैदा हुई हैं। इसलिए आप लोग धोखा मत खाओ, इनका सबका साथ छोड़ दो। हम जब मोदी की सरकार बन रही थी तो गली गली चौराहे चौराहे चिल्ला रहे थे, तो लोग जनता क्या कह रही थी? लड़की पागल हो गई है, पागल हो गई। तो मैंने कहा, पागल उसी को कहते हैं जो कुछ पा जाए उसी को पागल कहते हैं। हम बहुत कुछ पाए थे। 90 से मेरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई। 90 से लेकर के आज तक नेताजी के काम को करते चले आए। कोई मुझे जेल में नहीं डाला, कोई मुझे जेल में नहीं डाला, कोई पुलिस छेड़खानी नहीं की, कोई अधिकारी छेड़खानी नहीं किया। वो आज तक पूछा ही नहीं कि बच्चों तुम क्यों चिल्ला रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। क्योंकि हर सरकार को पता है कि नेताजी कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन सबको कुर्सी की जरूरत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जरूरत। जरूरत किसकी है? अब जरूरत किसकी है? अब बारी किसकी है? सबको देख लिया बारी बारी, सबको देख लिया। कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, सबको देख लिया। अब देखने की बारी किसको आई? संसार की जीवात्मा को अपना सब कुछ बच्चा और बेटा समझ करके अंग्रेजों की छक्के छुड़ा दिए थे। भारत में एक ही नेता था, एक ही नेता। आज तो घर घर में नेता पैदा हो गए। जैसे एक रावण था, राम ने 14 साल शक्ति अर्जित की उसको मारने के लिए, और कुछ ही राक्षस थे। उसी तरीके से द्वापर में कृष्ण ने 28 साल शक्ति अर्जित की, तमाम भूखे को माखन खिलाया, भोजन कराया, गौरक्षा की, नारियों की रक्षा की। उसी तरीके से जब 56 गुना पाप बढ़ गया तो अब कौन आएगा? किसी ने बताया है? कौन भगवान आएगा, कौन ईश्वर आएगा, कौन नेता आएगा, कौन मंत्री आएगा? सबने तो बारी बारी लूट लिया। आज तो महामारी लूटा जा रहा। आज पहले 4 लाइन बनी थी, आज सबसे बड़ी 4 लाइन बन गई। सब चोट्टे इस देश में, इस देश में जो भी आया सब चट्टा बतकट्टा, और सबको नारी को लूट लिया। सबने इस 4 लाइन को खत्म करना होगा। मैंने संकल्प लिया, मैंने कहा है नेताजी से भी मेरी बात हुई कि तुम अकेले परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा जय गुरुदेव से भी बारी आई, मैंने कहा तुम मारे इसीलिए गए, लोग कहते नहीं मर गए, मरे नहीं, इसीलिए धोखा खा गए। कहा नहीं मैं बच्चों से परिवर्तन करवा लूंगा, लेकिन बिना नारी के किसी युग में परिवर्तन नहीं हुआ है और ना होगा। अगर सीता न होती तो परिवर्तन नहीं होता। अगर द्रौपदी न होती तो परिवर्तन नहीं होता।
अगर महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, शीलाबाई, मीराबाई 3000 वंशज माताओं ने जान की बाजी लगा दी, तब अंग्रेज भारत से गए, ऐसे नहीं गए। इसलिए सबसे पहले नारी की जरूरत है, नारी की जरूरत है। इस देश में बारी बारी सबने लूटा, मैंने भी इनसे कह दिया अब देश को जगाना होगा, देश को उठा खड़े करना होगा, कदम से कदम मिलाना होगा। ऐ गरीबों, कितने दिन से मैं हम चिल्लाते चले, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन साथ देना होगा, साथ देना होगा। तब तो भूल कर गए, अब जरूर साथ दे दो। मैंने बाबा जय गुरुदेव से भी अपील किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी अपील किया। मैंने कहा है अब आप महात्मा हो गए हो, कितने दिन महात्मा बनकर के तुम साधना करोगे, भक्ति करोगे, सिद्धि करोगे, क्या इसी के काम से आए हो? और संसार में जो भारत में आया ऋषि मुनि महात्मा बन करके, उसको देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की जरूरत, देश का अध्यात्म अगर खत्म हो गया तो राजनीति का विनाश हो गया। इसलिए इन नेताओं ने क्या किया, देश के अध्यात्म को खत्म कर दिया था, अध्यात्म को खत्म कर दिया। राजनीति और अध्यात्म का वैवाहिक संबंध है, इसको अगर अलग कर दोगे तो राजनीति विधवा है, अगर अध्यात्म को खत्म कर दोगे तो राधा पति को क्या कहा जाता है, विदुर हो जाता। इसलिए दोनों की जरूरत है। अब दोनों तैयार हो गए, आप अध्यात्म भी करोगे और देशभक्ति भी करोगे, आप राजनीति भी करोगे और अध्यात्म भी करोगे। जितने भी राम कृष्ण हरिचंद्र सबके गुरु थे, गुरु जो जैसा कहता था वैसा वो लोग करते थे। अब ये लोग क्या करते हैं, जितने दिल्ली लखनऊ जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी बैठे हैं, ये सब अपने मन की मानी चलते हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का ठेका ले लिए, बड़े बड़े ठेकेदार हो गए इनके। ये इनके कोई संत महात्मा, इनके कोई गुरु नहीं है, ये कोई गुरु बनाए नहीं। इसलिए ये सब खेल है, इनको जाना होगा। जैसे अंग्रेज भारत से गए, एक झटके में चले गए, लेकिन अपने ही घर के लोग अपने को ही लूट रहे हैं। इनसे कह दो तुम्हारी भी बारी आ गई, बहुत हो गया खेल, बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो वरना फिर भड़क उठेगा पूरा देश। देश हो गया था तो महाप्रलय आ जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में त्राह त्राह मच जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बाबा जी ने कहा था, नेताजी ने भी कहा था, बच्चों तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो एक दिन काल आएगा, तुम काल के हाथ में चले जाओगे, तब तो तुम साथ दोगे। ऐसे वो पकड़ करके रखेगा, तुमको भागने नहीं देगा। ये नहीं तुम मथुरा भाग जाओ, उज्जैन भाग जाओ, तिवारी बन जाओ, रतन बाबा बन जाओ, पंकज बन जाओ। अब बनने की बारी नहीं, अब सीधे चौराहों पे खड़े करके झंडे और डंडे से हिसाब लेकर के इन नेताओं को जाने देना है। हम अध्यात्म कर लिए, अध्यात्म कर लिए। स्वामी जी भी कह रहे हैं अब बच्चों तुम मेरा साथ दे दो। इतने दिन खूब ढपली बजाई, कहे ये क्या करते, बहुत लोग कहते हैं अरे यार तो ये तो नाटक करते, जैसे दरभंगा की नौटंकी नहीं आती थी, ये लोग नौटंकी इतने दिन से चला रहे हैं। दरभंगा की नौटंकी बहुत फेमस थी भारत में, इसलिए सारे नेता मंत्री संत महात्मा सब दरभंगा की नौटंकी कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि ऐ गरीबों, ऐ किसानों, ऐ नौजवानों, तुम्हारा काम क्या है, परिवर्तन आएगा कैसे, देश के नेता लूट रहे हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, इनसे अत्याचार भ्रष्टाचार का हिसाब कैसे लोगे, ये किसी ने नहीं बताया। आज तक बताया किसी ने? सबका तुम मेरा साथ दे दो, तुम मेरा साथ दे दो, तुम भाजपा में चले आओ, तुम बसपा में चले आओ, तुम कांग्रेस में चले आओ। अब की मोदी चाचा आ गए, पहले नेहरू चाचा थे जो पूरा देश बर्बाद कर दिया, आज मोदी चाचा आ गए। इनको क्या कहा जाए, इनको क्या कहा जाए, चाचे ही नाम निकलता है, भाई चाचे ही हैं हमारे मोदी चाचा। मोदी चाचा ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए यहाँ पे बैठ करके बोलने आए हैं। इस कहा के है उस नगरी में जाओ जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था। किसके लिए? जीव आत्मा को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। उन्होंने संसार के सारे साधु महात्मा आकर के इसी नैमिष वो भूमि है, भारत की सबसे महान भूमि, बीच की भूमि कौन है? नैमिषारण्य भूमि। यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या किया और ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं को हिला दिया, सिंहासन आकर के यहीं पे आए। और वो जगह कौन है? यही जगह जहाँ पे आप बैठे हो, यही जगह है। नैमिषारण्य 84 कोस में परिक्रमा चलता है, लेकिन मेन भूमि कौन है? ये है जो स्वामी जी ने हमें साक्षात बता करके बताया, ये बच्चों मेरी जगह। इसलिए इसका काम इस जगह पे प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अगर देश की रक्षा करनी है, देश को बचाना है, अपने अधिकार को पाना है। राजा कौन था? गरीब और किसान, गरीब और नौजवान। आज राजा कौन बना है? जो दिल्ली
मार राजा खा रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाना पड़ेगा। बच्चों, तुम बता दो इस सोई हुई जनता से, इन भोले भाले गरीबों से, इन भोले भाले बच्चों से हमारे बता दो कि सोए हुए खून को जगाने के लिए, आजादी की आबरू बचाने के लिए अब तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जय गुरुदेव को आना पड़ेगा। चाहे मुझे आके कोई गोली मार दे, खाल मेरी जिंदा यहाँ उतार दे, चीख चीख कर ऐलान करूंगी, सच्चाई की बात सरेआम करूंगी। नेताओं को वोटों का विधान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जिसे हिंदुस्तान चाहिए। आग लग रही है क्यों खालिस्तान की, गोरखा लैंड और मीजो बिहार की, धरती उड़ रहे के यहाँ क्यों राजधान की, अर्थी जल रही है क्यों संविधान की। इन सभी सवालों का जवाब एक है, इन सभी सवालों का नकाब एक है। राजनीति चंडी से बरगंडी हो गई और दिल्ली की हुकूमत शिखंडी हो गई। चारों ओर काय मची हुई है, खतरे में आजादी आज पड़ी हुई है। एकता अखंडता परवार हो रहे, जो थे अपने गद्दार हो रहे। दंगे लूटपाट को दबाने के लिए, गद्दारों को देश से भगाने के लिए, गद्दारों को देश से भगाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव को आना पड़ेगा। आज वही देश का आज एक ही हिसाब है। ऐसे महान संत सम्राट के साथ आप लोग आ गए हैं जो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परिवर्तन होगा, इनसे कह दो अब तुम्हारे बाप की बकौती नहीं। हरान को जाना पड़ा, उस कंस को जाना पड़ा और तुमको भी जाना होगा उसी लोक में जो जहाँ सब चले गए, तुमको भी उसी लोग भेजा जाएगा। इनसे सबसे नेताजी ने कहा है बच्चों, इनसे गली गली चौराहे पे हिसाब लेकर के तभी जाने देंगे, वरना जाने नहीं देंगे। देश की जनता जानेगी कैसे परिवर्तन क्या चीज है, सती क्या चीज है, या अत्याचारी भ्रष्टाचारी कैसे गए। जैसे अंग्रेज गए तो अपने देश चले गए, लेकिन इनसे पूछना जब पकड़ में आएंगे तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर कौन है, तुम तो मेरे घर के हो और सारा देश लूट करके खोखला कर दिया, देश का पैसा विदेशी खजानों में भर दिया। आज कहते काला धन गोरा धन, तुम्हारे पास सारा धन है। आज गरीब किसान फुटपाथ पे बैठा है, फुटपाथ पे बैठा है इतनी ठंड में। इतनी ठंड में उनसे पूछो तुम्हारे खाने के लिए 1 लाख रुपए लगता है 1 घंटे में, और वो खाते क्या है, उनके बेचारे सहयोग से आ रहा, सहयोग से आ रहा है। इसलिए आज पूरे देश को किसकी जरूरत है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी जरूरत है सुभाष की, और सुभाष तभी मिलेंगे जब सुभाष बन करके निकलोगे झंडे और डंडे के तरीके से। जैसे कहा है बच्चों, तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम कदम से कदम मिला करके हर जगह खड़े हो जाओ कि है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। तो जितने नेता या मंत्री सब भागते नजर आएंगे, ये अत्याचारी भागते नजर आएंगे, जिसकी तलाश वर्षों से है। आज कोई नहीं पता लगा पाया कि सुभाष है कहाँ। पता लगाने की उनको जरूरत क्या है, उनको खुद ही पूछने की जरूरत है। इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा है बच्चों, इनसे बता दो कि जो तुमने गलती की, आजादी जो मिली हमें आधी नहीं अधूरी थी। आज वही खंड 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 मिलाकर देश अखंड बनाने को नेताजी तैयार खड़े हैं, देश से युद्ध रचाने को। जो आजादी मिली हमें पूरी नहीं अधूरी थी, था एहसान हम पर अंग्रेजों की मजबूरी थी। अंग्रेजों को मार कर पंडू ने डुबा दिया, सेना निकल गई हाथों से, अंग्रेजों ने जान लिया। भारत छोड़ भाग जाने को मन ही मन में ठान लिया। गांधी जी को अफवाहों पर था बिल्कुल विश्वास नहीं, वायुयान दुर्घटना में मर सकता कभी सुभाष नहीं। निकल गया जिंदा सुभाष, निकल गया जिंदा सुभाष के जान हुकूमत का उठी, आजादी और बंटवारे की तब भारत में गोद बिछी। किस किसने गद्दारी की, उनके चेहरे दिखलाने को नेताजी तैयार खड़े हैं फिर से युद्ध रचाने को। ऐ देश के नेताओं गद्दारों, ऐ चोर प्लेटफॉर्म जो बनाए हो, तुमको कैसे भागना होगा जानते हो, कैसे भागना होगा। स्वामी जी महाराज तुम्हारी तैयारी कर चुके, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। अब तुमको भागने नहीं दिया जाएगा। इसलिए तुम चाहे पाकिस्तान जाओ चाहे अमेरिका जाओ, वहां से भी पकड़ करके लाया जाए। तुम लोग संज्ञान करते हो, कहते हो अमेरिका को एकता में ले आएंगे, चीन को एकता में ले आएंगे, सबको एकता में ले आएंगे, लेकिन ये किसी को एकता में नहीं ला सकते। इनके बाप की बकौती नहीं है, वो तुमको लूट ले जाएंगे। ऐसी उन्होंने जाल बिछा दी। अब तुम्हारे साथ चक्रव्यूह रच गया है। कैसे निकलोगे? जब अभिमन्यु का इतना ज्ञानी थे वो नहीं निकल पाए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो अध्यात्म जानते ही नहीं हो, अध्यात्म पढ़े नहीं हो। वो बाबा जय गुरुदेव से पूछिए जिन्होंने अध्यात्म का पूरा चक्रव्यूह बांध दिया है। नेताजी ने पूरा बांध दिया है, तुमको निकलने की कोई जगह नहीं रखी। इसलिए नेताजी ने कहे आज वो समय आ गया उठ खड़े होने का। सत्संग अभी भैया विजय पाल जी बता रहे थे,
मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया, अभी राजेश भैया बोले, अभी कई लोग बोले अपनी ओजस्वी भाषा में, उनकी भी जरूरत है कि अब कुछ होना चाहिए। हम लोग बहुत भंडारा खा लिए, बहुत सत्संग सुन लिए, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत अज्ञानी हो गए, लेकिन इस ज्ञान को कहाँ पैदा किया जाए, किसके किसके नाम से लगाया जाए, किस जगह हम खड़े हो जाएं जो हमारा ये सतयुग आने का तैयारी, सतयुग के लिए हम तैयार हो जाए। अब प्लेटफार्म बनाना होगा, वो प्लेटफार्म जैसे मोदी ने बनाया, उन्होंने 4 लाइन बनाई, 4 लाइन बनाई, हमको सतयुग की लाइन प्लेटफार्म बनाना है। हमको सतयुग का प्लेटफार्म बना करके, और जो अच्छे लोग हैं वो दौड़ते चले आएंगे सतयुग के लिए, जो सतयुगी लोग हैं वो दौड़ते चले आएंगे, उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ एकजुट होकर के इस सतयुग धर्म ध्वजा पे जो संकल्प लिए हो, आज भी संकल्प ले लो कि अब हमको बैठना नहीं है, अपने आवाज को बुलंद करके उस दिल्ली तक पहुंचाना है। जिस देश में अत्याचारी रहते हैं उस देश में हम लोग नहीं रहेंगे। अत्याचारी भारत देश है, भारत वीरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। इसमें जब अत्याचारी पापाचारी आए तो कोई अवतारी शक्ति पैदा हो गई उसको भगाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको मिटाने के लिए। तो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा जय गुरुदेव तैयार खड़े हैं। आप लोगों से यही अपील है। मेरी एक ही बात हुई थी बाबा जय गुरुदेव से, और एक ही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब 1990 में मिले तो पता नहीं कौन सी मेरी उनकी आत्मा में आत्मा का मिलन था, उस जन्म का कुछ था, तो कुछ था हमारा जरूर जो हम 1990 से उनके साथ हो लिए। और उन्होंने सारी बात बताई। कहा बच्चों एक बात बताओ, तो मैंने कहा तुम किस लिए इस कटघरे में बैठे हो, तुम्हारा क्या काम है। एक शेर पूरे देश को नहीं, पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगा दिया, हिला करके रख दिया, और आप इस कटघरे में बैठे हो। तो कहा समय आने पे मैं आऊंगा। जैसे बाबा जय गुरुदेव मथुरा छोड़ दिए, लोग कहते मर गए, चले गए, कोई दूसरा बाबा बन गया, कोई रतन बाबा बन गया, कोई पंकज बाबा बन गया। इस भूल मत करना, वो भी एक साथ अपने काम को करने के लिए तैयार खड़े हैं। कहा बच्चों मैं वो तरीके से आऊंगा जो देश थर्रा जाएगा, ये सारे नेता थर्रा जाएंगे, देश के नौजवान, देश के किसान। जैसे आज मोदी ने एक नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं, जय जवान जय किसान। लेकिन मोदी का नारा सबने सुना है, क्या कहा है, मर किसान और मर जवान। इनके बाप के बच्चे वहाँ पैदा किए बैठे जवान, इनसे पूछो अगर किसान मरेगा तो जो जवान है सीमा पे वो भी किसान का तो बेटा है। कोई सांसद मंत्री का बेटा गया है लड़ने सीमा पे, तो इनसे पूछ लो अब तुम्हारी भी बारी आ गई। जब जवान और किसान मरेगा तो जवान बाद में मरेगा, पहले इन नेताओं को मार करके जाएगा। नेताजी ने भी कहा था, ऐ बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि हथियार इन जवानों के हाथ में नेताओं को मारने के लिए तैयारी कर लेंगे। उसी दिन समझ लेना परिवर्तन आ गया, और होगा ऐसा। सारे कई जवानों ने छुट्टी लेकर के, इस्तीफा लेकर के आज सीमा के, दिल्ली की सीमा पे तैयार खड़े। आए हम लोग गरीब घर के हैं, किसान घर के हैं, हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर मेरा बाप मारा जाएगा, मेरा भाई मारा जाएगा, मेरा बेटा, और अन्नदाता, अन्न देवता, इस पेट को पालने के लिए किसान पैदा है, किसान पैदा है, तो जिसकी हम संतान हैं उसका साथ देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बच्चों जिस दिन सब भगत सिंह बन जाएंगे उस दिन देखना परिवर्तन का समय आ गया। आज दिल्ली पर सब भगत सिंह बन गए, सब भगत सिंह बैठे, कोई चंद्रशेखर आजाद बैठा है, कोई वीर शिवाजी बैठा है, कहता जब तक मेरा काम नहीं कर दोगे मोदी जी तब तक मैं जाने वाला नहीं। कोई गोली मार रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई शहीद हो रहा है, नहीं तो ये कभी मेहनत अब का मेहनत रंग लाएगी, ऐसा है। स्वामी जी अपना काम करना शुरू कर दिए। कहे जब भी देश की जरूरत पड़ी हिंदुओं की रक्षा सिखों ने की है। आज वही गुरु नानक साहब के बेटे सब तैयार हो गए भगत सिंह बन करके, चंद्रशेखर आजाद बन करके। आप लोग अपने ध्यान भजन सुमरण करके उसको पहचानिए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। मेरा भी काम है, मैंने भी संकल्प लिया था, ऐ बाबा जी, ऐ नेताजी, बिना नारी के परिवर्तन नहीं करोगे। नारी सृजन भी करती है और नारी संहार भी करती है, नारी सृष्टि की रचना भी करती है और नारी युद्ध भी करती है। इसलिए युद्ध की तैयारी हम कर लिए हैं। हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं, एक एक से हिसाब ले करके जाने देंगे तुमको। मैं वो शक्ति मेरे पास है, मेरे पास वो ताकत है, लेकिन किसको बताएं
किसको बताएं, बताते बताते थक गए। अब समय मेरा है, अब समय मेरा है। मैंने कहा बाबा जी तुम सुन लो, आज मैं जब नेताजी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा एक बार तो कह दो मैं नेताजी हूँ, और न कह पाओ तो ये कह दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा तुम नेताजी हो, लेकिन आप क्यों नहीं कहते नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं? उन्होंने ऐसे घुमा करके कहा कि जाओ बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। मेरे कंधों में गेटा पड़ गया चलते चलते सन 2000 से, सन 90 से घेटा पड़ गए थे। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। जब मैंने प्रचार किया और सन 90 के बाद जब 96-97 में लगा, तो हमको नेताजी ने किसको मिलाया? भैया जी को मिलाया। इन्होंने एक साइकिल हमको खरीद दी। 40-40 किलोमीटर पैदल चल करके भीख मांगते थे। 25 पैसे लोग देते थे, चोकर देते थे, खंडी देते थे। तो मैंने एक संकल्प, जैसे मांगने वाले कहते थे, तो हमारे पिताजी बहुत डांटते थे कि तुम सुबह 6 बजे निकलती थी, इससे भी ज्यादा ठंड थी, इससे भी ज्यादा ठंड थी, मांगने निकल लेते और कहते जो भी देगा भला उसका, जो भी देगा नहीं उसका भी भला, मैं उसका सबका भला। एक मास्टर साहब का गांव बहुत प्यार थी, वो बेचारे जो बह जाती है सूप में खंडी, उसको लेकर के आए आधा किलो। मैंने कहा चाचा जी इस बिल्डिंग की आप शर्म खाओ, मुझे खंडी देते हो, क्या यही खाते हो? बोले हाँ लेना हो तो लो। मैंने कहा तुम्हारे अगले जीवन में ये भी नहीं मिलेगा। आज वो बेचारे, जब हम वहाँ से चले, उनके ठोकर लगी, कुआं था उनके दरवाजे पे, गिर पड़े और हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अब बड़ी मुसीबत, वहाँ सब भीड़ इकट्ठा हो गई, हम भी देखने लगे। देखते देखते यही हुआ कि खैर किसी ने कुछ नहीं कहा। हम हाथ जोड़ते रहे कि ऐसा ना हमारे ऊपर लांछन आ जाए। उनकी बेटी आई चावल लेकर के, और चावल हमको पकड़ा दिया, और थोड़ी दूर चले, चौखट पड़ी थी, देख लग गई, उनका हार्ट अटैक हो गया। मरे नहीं लेकिन लखनऊ चले गए। तो हमने कहा जो भी देगा उसका भी भला, और जो ना देगा उसका भी भला। इसलिए हमने इतनी मेहनत की है, 40-40 किलोमीटर साइकिल चला करके स्वामी जी महाराज जी के पास, जो झोपड़पट्टी जैसे हम रहते हैं, ऐसे झोपड़पट्टी नेताजी की थी। सेम ऐसे ही, ऐसी जगह, ऐसा रास्ता, ऐसी मिट्टी, ऐसे बालू, ऐसे नदी, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे धूप, ऐसे छां, ऐसे ठंड में स्वामी जी के पास हम रहते थे। कभी मैंने भोजन की इच्छा नहीं की। भोजन बनता था भंडारे में, लेकिन हमारा एक संकल्प है, हम किसी का बनाया नहीं खाए, कभी किसी का बना नहीं खाए। एक पंडित जी पूजा करते थे, वो बेचारे शाम को चावल मिल जाता चावल बना लेते, और रोटी मिल जाती रोटी बना लेते। सब में टेस्ट था, हम जाने नहीं बिस्कुट क्या होता, नमकीन क्या होता। 5 साल वही पड़े रहे, आते जाते रहे। स्वामी जी ने कहा जाओ बच्चों, अब तुम्हारा काम आ गया है। हम काम करने निकल पड़े। इतना मेहनत की कि मेरी बात अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी का जैसा एक हमारे पास स्वामी जी के पास साढ़ था। जितने दिन स्वामी जी के साढ़ के घुटने अटल बिहारी वाजपेयी के खराब रहे, उतने दिन वो साढ़ घुटनों से चल नहीं पाया। जितने दिन अटल बिहारी वाजपेयी पड़े रहे सैया पे, उतने दिन वो अटल बिहारी वाजपेयी साढ़ पड़ा रहा। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी मरे, उस दिन वो साढ़ मर गया। और उसी तरीके से इंदिरा जी एक गाय थी स्वामी जी के पास। जैसे जैसे इंदिरा जी थी, वैसे वैसे इंदिरा जी के पास 2 बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। जैसे जैसे संजय गांधी की मौत हुई, वैसे उस साढ़ की मौत हुई। स्वामी कानिस्टर खोल के रख देते, कहा बच्चों संजय गांधी की मौत हो गई। जैसे जैसे राजीव गांधी की मौत हुई, वैसे कानिस्टर खोल के रख देते, कहते संजय राजीव गांधी मर गए। एक भैंस आई, चरवाहा चरा रहा था गाय, और एक भैंस आई हुड़ेस करके उस साढ़ को, इतना जबरदस्त था राजीव साढ़, उसको मार दिया। जैसे बूढ़ी भैंस, बूढ़ी माँ आकर के उनको बम पहना दिया, उसी तरीके से उनका भी अंत हुआ। इंदिरा जी जैसे मारी गई, वैसे सब गाय को मारा गया। सब कुछ वहाँ हम देखे। आज वही समय आ गया है, अब कुछ नहीं बचा हमसे। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है नेताजी कैसे हैं, कब आएंगे और कहाँ से निकलेंगे। इसी जन्मभूमि से जहाँ पे आप लोग बैठे हो, ये सतयुग तीर्थ इसीलिए बनाया गया है। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि तपस्या किए। यहाँ 4था महायज्ञ होगा। बाबा जय गुरुदेव भी कह गए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कह गए कि जब भी इस अत्याचार पापाचार चारों धाम हुआ, और 5वां धाम कौन माना जाता है भारत की भूमि पे? नैमिषारण्य। पूरी रामायण में लिखा है कि बिना नैमिष का आपका मोक्ष और मुक्ति नहीं होगा। आज मुक्ति और मोक्ष सब बाबा जी के पास लेने गए थे। मथुरा जो भी भागता चला जाता, वो सब मुक्ति मोक्ष के लिए। लेकिन पूछे जब बाबा जी काहे के लिए आए हो, तो कहे दादा हमको बीबी यही 7 जन्म तक मिले,
ये कहे दादा हमको ये पत्नी 7 जन्म तक में, ये नहीं कहते यार और वही बीबी लोगे, वही और बीबी लोगे, वही रिजेक्ट बीबी लोगे, ओल्ड बीबी लोगे। अरे ये कहो बच्चा स्वामी जी महाराज हम अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए आए, मुझे बार बार इस नरक में, इस मृत लोक में ना आना पड़े। हिंदू धर्म का अध्यात्म तो यही कहता है कि मैं इसलिए संत महात्माओं के पास जाता हूँ कि मुझे मुक्ति और मोक्ष मिले, मुझे बार बार ये मृत लोक में आना ना पड़े। लेकिन वो वहाँ क्या कहने जाते हैं गुरु महाराज के पास, जितने भी संत महात्मा के पास जाते, जितने भी चेला हैं, वो कहते हैं बाबा जी मुझे बार बार 7 जन्म तक यही पति मिले। अरे यही पति तुम ओल्ड मॉडल पति लोगे, गाड़ी लगती है दूसरी आ जाती है, दूसरा मॉडल लेते हो, सब कुछ मॉडल लेते हो, लेकिन बीवी तुम वही क्यों मांगते हो, पति नहीं तुम वही क्यों मांगते हो, पति तुम वही क्यों मांगते हो। कहते हो हमको नया मॉडल चाहिए, अब नहीं चाहिए, बार बार 7 जन्म तक हम क्या करेंगे, ओल्ड वाले बुढ़ापा तक हम नहीं लेंगे। लेकिन कोई नहीं कहने वाला, सब मजा लेते रहे। महावीर दादा है बीवी को लेके आए, कहते 7 जन्म तक यही बीवी मिले। हमने उनसे कहा तुम मथुरा में इतने दिन हाथ छूले हो, अरे अब तो कहो कि हम मुक्ति के लिए आए हैं, मोक्ष के लिए सतयुग में आए हैं। नहीं चाहते, बीवी को साथ ही नहीं है। इसलिए देखो हर बात को कहना चाहिए, हर मनुष्य यही चाहता है कि मेरी बीवी अच्छी है, 7 जन्म तक यही मिले। मत पूछो, अब ये कहो कि हे बाबा अब तुम मथुरा से साथ छोड़ दिए, अब जहाँ भी हो, अब जब भी आओ मेरी मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बताओ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस मृत लोक में बार बार आना ना पड़े। कहा है बच्चों, पाप का बाप कौन है, किसी ने बताया? पाप का बाप किसी ने नहीं बताया। पाप का बाप कौन है? कोई बैठा यहाँ बता देगा पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है जानते हो भाई साहब? नहीं जानते हो? पाप का बाप बताएं। एक आप जैसे लोग काशी बनारस से, जैसे दादा हमारे सब कुछ पढ़ाए, पूरी सरकार चला डाले, इतना बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये नहीं जाने पाप का बाप क्या होता है। कहा है पाप का बाप है कहाँ? एक सेठ एक पंडित जी काशी बनारस पढ़ा दिए अपने बेटे को, अपने बेटे को काशी बनारस से पढ़ा के आए, सारे वेद पुराण शास्त्र उपन्यास सब कुछ पढ़ करके आया। और जब पढ़ करके पहुंचा, कहा पिताजी हम पढ़ करके आ गए, मेरे 12 साल पूरे हो गए। कहा है बच्चों, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया, तुम वो चीज पढ़े हो? कहा हाँ बताइए पिताजी। कहा पाप का बाप पढ़े हो? तो कहा नहीं ये तो नहीं जानते हैं। तो कहा जाओ फिर पूछ करके आओ, तुम ये पढ़ाई अब किसी से पढ़ के आओ, तब घर में घुसने देंगे। कहा ठीक। अब वो बेचारे चले पाप का बाप पूछने, कहाँ है वो पाप का बाप। तो पूछते पूछते चले गए, 3-4 दिन हो गया, भूखे प्यासे बेचारे, प्यासे भी, पानी भी कहीं नहीं मिला, जंगल भटके एक वैश्या के दरवाजे पे पहुंच गए। उनको नहीं पता वैश्या है, तो कहे ए दादा, ए माता जी मुझे पानी पिला दो। बोले ब्राह्मण देवता तुम प्यासे भूखे बहुत लगते हो। दौड़ करके वो पानी ले आई और ब्राह्मण देवता को पिलाया अपने हाथ से। कहा लो महाराज पानी पी लो। और कहा बैठ जाओ, बहुत तुम थके लगते हो। कहा थके तो लगते। कहा ऐसा है पंडित जी ब्राह्मण देवता तुम भूखे भी बहुत लगते हो। कहा हाँ तुम कैसे जान गई? कहा मैं तो जानती हूँ कि जो भी मेरे वहाँ दरवाजे पे आता है और उसको परेशानी दूर ही से नजर आती है, तो आप भूखे प्यासे लगते हो तो पानी पी लिया, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं भोजन बना दूं, भोजन भी कर लो। कहा अरे आप हो कौन ये बताओ पहले। तो कहा दादा ब्राह्मण देवता मैं तो एक वैश्या हूँ। तो कहा अरे राम राम राम, तुमने तो मेरा धर्म नष्ट कर दिया, पानी पिला दिया, अब मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं ऐसे मत जाओ, मेरा पानी पी लिए हो तो थोड़ा आराम भी कर लो। तो पानी पी ही चुके हो, थोड़ा आराम कर लो। तो ब्राह्मण देवता भाई थके थे, आराम करने लगे। तो बोले अब? कहा ऐसा है ब्राह्मण देवता थोड़ी देर बैठोगे, आराम जब तक करोगे तब तक मैं भी खाना बनाई देती, उसको भी खा लो। कहा नहीं। तो ब्राह्मण देवता से कहे ब्राह्मण देवता खा लो। तो कहा अगर हम तुम्हारे लिए सामान ला दो तुम बना खा लो। तो कहा ला दो फिर। कहा अगर सामान ला दिए हैं तो ठीक है ब्राह्मण देवता तुम हमारे घर में बनाओगे, हमारे बर्तन में बनाओगे, तो ऐसा है हम बना दे तुम खा लो। अब तो कहा ये तो बात सही है भाई, घर में तुम्हारे बर्तन है। तो कहा भाई खाएंगे नहीं। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमको 10 सोने के सिक्के देंगे तब तो खाओगे। कहा ये तो बात बढ़िया, काशी पढ़ाए, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, उनको खाना भी खिला रही, पानी भी पिला रही, आराम भी करा, 10 सोने के सिक्के मिलेंगे तब तो माला माल हो जाएंगे, खा लेंगे। वो बेचारी खाना बनाई और कहा तुम आराम करो, फट से बनाई देती, बना के लाई वो। और ब्राह्मण देवता बेचारे आराम कर रहे थे, इतने थके थे। कहा है खाना बना लाए हैं, भोजन मेरा आ गया आपके सामने, लेकिन अब मेरे हाथ से खा लो, आपको 20 सोने के सिक्के देंगे। ब्राह्मण देवता लालच में फंस गए।
कहा यार 10 के 20 मिलेंगे तो क्यों ना, जब बना लाई पानी पी ली इसके हाथ से, इसके बिस्तर पे आराम कर लिए, इसके घर का भोजन खा लेंगे, तो बना लाई है तो लाओ इसी के हाथ से खा ले, 20 सिक्के मिल जाए। जब बना के लाई खाएंगे तो 10 मिलेंगे, और जब हाथ से खा लेंगे तो 20 मिलेंगे। वो बेचारे मुंह फैलाए, उनके हाथ में खिला दिया। कहा है ब्राह्मण देवता अब तो खा लिए हो? तो कहा खा लिए और बैठे आराम से। कहा कब सोने के सिक्के मिले तब जाएं। तो सोने के सिक्के फिर आखिरी में मांगे उन्होंने। कहा ऐसा है अब मुझे वो 20 सोने के सिक्के दे दो, मैं जाऊं अपने घर। तो कहा ऐसा है तुम इतना लालच किए, ब्राह्मण होकर के अपना धर्म नष्ट कर दिए हो। तुम काशी पढ़ के आए, इतना वेद पुराण शास्त्र उपन्यास पढ़ के आए, तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर लालच कैसे आ गया। ये लालच तुमने पैसा के घर खा लिया 20 सिक्कों के चक्कर में, तो यही पाप का बाप कौन है? लालच। अपने घर बेचारे चले गए, बाप से बताए कि पाप का बाप कौन है? लालच। उसी तरीके से मोदी चाचा हमारे लालच में फंसे हुए हैं, उस आडवाणी और अंबानी के चक्कर में लालच में फंसे, पूरा देश ही बेच दिया। अभी 88 करोड़, अभी 84 करोड़ ही कुछ बचा था सोना हीरा जवाहरात, और अब तो पूरे ही सब दे दिए। तमाम रेल और हवाई जहाज और तमाम सब बेचे दे रहे हैं वो लालच के चक्कर में। तो पाप का बाप लालच है, इसलिए लालच में मत फंसो, इस जीवात्मा को बर्बाद मत करो। ये जीवात्मा जब गरीब खड़ी हो जाएगी, गरीब की आह जब लगती है तो आप जानते हो क्या होता है? गरीब किसान को जो बर्बाद करता है उसको जानते हो? वो नर्क में जाता। कौन सा कीड़ा बनता? कल बताए थे, इतने बड़े बड़े कीड़े बनते हैं वो लोग, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कीड़े बने। क्यों नहीं बने? उन्होंने इतने बूचड़ खाने खुलवाए कि उन्होंने रिकॉर्ड खत्म कर दिया। इसीलिए उन्होंने इतने दिन अपने रूप को इतने दिन सैया पे पड़े रखा। देखो ये नर्क यही है, यही नर्क है और यही स्वर्ग है। इसलिए जब राजा बनते थे राम, तो राम ने कैसे अपनी मर्यादा दिखाई? राम ने अपने भाई के सिंहासन को छोड़ करके और 14 साल चले गए, और वही भरत जैसा भाई होना चाहिए। उनके खड़ाउन की पूजा की मेरा बड़ा भाई सिंहासन में बैठेगा। लेकिन इस कलयुग में, कल भी मैंने बताया था कलयुग की पहचान क्या है। कलयुग की पहचान तो मैंने कल बताई थी। कहाँ है? बताई थी नहीं बताई थी कि धर्म का राजा सबसे कौन? युधिष्ठिर, जिसने जान लिया 5 पति बन गए उस द्रौपदी के, ना कोई जेठ, ना कोई देवर, ना कोई भाभी, ना कोई भैरो। धर्म का राजा कौन? युधिष्ठिर। वो भी चला गया उसी में चला गया। और सबसे बड़ा राज धर्म होता, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। इसीलिए त्रेता में देखो, उस भाई ने अपने भाई की बीवी रख ली और उसका राजपाट छीन लिया, तब राम ने कैसे उनकी रक्षा की। उसी तरीके से सतयुग में जाओ, राजा हरिश्चंद्र को क्या से क्या नहीं करना पड़ा। और इसी कलयुग में मैंने बताया था एक सोने का हिरण बन गया कलयुग। जंगल में भटकने लगा, भटकते भटकते 2 शिकारी आए, तो कहा यार इसको तो मार दिया जाए, ये तो सोने का हिरण मुझे मिल जाए। तो कहा ऐसे सोने, कलयुग ने कहा है सतयुग तुमने कैसे राज्य चलाई कि तुम्हारा सतयुग राजा के घर, राजा को ढिकना पड़ा, बीवी बेच दिए, बच्चे बेच दिए, मरघट की रक्षा की। सतयुग तुमने कैसा राज चलाया? त्रेता को बताया, त्रेता तुमने कैसे राज चलाया कि एक भाई ने भाई की बीवी और राजपाट को छीन लिया। कैसे राज चलाया? ये तुम्हारा राज, ये तुम्हारा त्रेता युग का राज, ये तुमने त्रेता कैसे राज चलाया? द्वापर ने उसी तरीके से कृष्ण से पूछा, वो द्वापर से पूछा, कहे द्वापर तुमने कैसा राज चलाया कि 5 पति 1 पत्नी बन गई, 1 नारी बन गई, और धर्म राजा युधिष्ठिर अपने धर्म को छोड़ दिए। तुमने कैसा राज चला? कलयुग क्या है? मेरे काम को कोई ढीला मत समझना, मैं तुरंत तत्काल करता हूँ। मैं वो सोने का हिरण बन गया, जंगल में भटकने लगा, और कहा जब भटकने लगा तो कहा अरे यार 2 आदमी खड़े थे, कहा शिकार खेलने आए, तो कहा इसी हिरण को मारो और ये हिरण ले लिया जाए। सोने का हिरण है, मारो मार हो जाएंगे। एक ने बंदूक निकाली, हिरण को मार दिया, हिरण मर गया। अब बोले 2 लोग हो गए, इसमें तो आधा लेना पड़ेगा। बोले यार इसको अगर रात हो गई, अगर छुपा देंगे तो चोर ले जाएंगे, अगर इसको कहीं हम रख लिए और कहीं आवाज लगा दिए तो पुलिस छीन ले जाएगी, अगर कहीं गड़बड़ कर दिया, आवाज लग गई। तो बोले कि ऐसा है यार भूख बड़ी देर लगी है। एक ने बोला भूख बहुत तेज लगी, दूसरे ने कहा यार भूख तो मेरे भी लगी जिसके पास बंदूक थी। तो कहा तुम बैठो, मैं भोजन ले आऊं कोई चीज। तो उसने कहा रास्ते में तुरंत सोच लिया, कहा यार हिरण मेरा होना चाहिए, मैं क्यों ना इसके लिए लड्डू बनवा लाऊं और लड्डू में जहर डलवा दूं और ये खाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। और इधर वो सोच रहा है जैसे आए भोजन
लेकर के इसके तत्काल में बंदूक मार दो तो हिरण मेरा हो जाए। जैसे वो बेचारा लड्डू लेकर के चला और आया, पास में पहुंचा, जैसे सामने हमारे चाचा जी खड़े हैं, निकाली बंदूक और मार दिया, पास में नहीं पहुंचा। हिरण उनका हो गया। अब वो भूखे बड़े बेचारे थे, सोचे यार भाई लड्डू लेकर के उसको तो खा लूं। जैसे लड्डू खाया वो भी मर गया। अब वहाँ कोई बताने वाला नहीं, कहते यार तुम इसमें जहर मिला क्यों खाओगे, वो तो मर गया, वो भी मर गया। अब आज के न्यूज ने क्या बताया उस कलयुग ने, कोई किसी का नहीं, भाई भाई का न कोई किसी का। इसलिए जैसे मोदी ने सबकी वोट ले ली, सबको गड्ढे में काट दिया, सबको परेशान कर लिया। इसलिए अब मोदी की बात नहीं करनी, वो भी बेचारे परेशान हैं, उनकी भी मदद करनी पड़ेगी। वो भी अपने देश के हैं, हमको उनको तत्काल अपनी योजना बतानी पड़ेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं, तुम सूझे हो जाओ और अपने राजपाट को जैसे राजा हरिश्चंद्र ने दे दिया था वैसे सब गरीबों को, किसानों को राजपाट सौंप दो। इसलिए अब समय आ गया है, समय आ गया उठ खड़े होने का। कहा है कि आज की जो उनसे कहा है तुम कहां से लाओगे, 4 भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं। भारत की पानी की है तुमको पहचानी, एटम बम बना करके फिर से मरने भूल गए, 65 के 2 को 7 भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पैर टेप जला डाला, हिंदुस्तानी नेताओं ने अमरीकी जेट उड़ा डाला। याद को गाजी में झटके में डुबा दिया, ढाका में जनरल ने अति दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी पाकिस्तानियों को, याद करो शिमला समझौता भारत के उपकारों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इनसे बता दो पाकिस्तान की तो बारी है ही है, लेकिन है चाचा सुधर जाओ तुम्हारी भी बारी है। इसलिए सबसे मेरा एक ही आवाज है, चाहे वो देश का नौजवान हो, चाहे वो देश का किसान हो, चाहे देश की माताएं बहनें हो, चाहे देश का गरीब हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सबको जैसे जब भी आजादी अंग्रेजों को भगाया तो अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय, वीर शिवाजी, सबने इस आजादी को सबने बारी बारी से अपनी मेहनत दिखाई। और जब भी देश की आजादी आई, आप लोग यहाँ आए होंगे तो कहते यार हम थोड़े लोग हैं, लेकिन जब भी आजादी आई मुट्ठी भर लोगों ने ही देश की आजादी में भाग ली। सबने नहीं आजादी दी, सबने नहीं भाग लिया, सब तो वही जो बच गए बड़े बड़े लोग आज वही फिर से लूटने का काम कर दिया। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि अब सत्संग खूब कर लिए, इस दिमाग में स्वामी जी ने भर दिया कि बच्चों अब काम भी करना होगा और सत्संग भी करना होगा, ध्यान भजन सुमरन भी करना होगा, इस प्लेटफॉर्म की तैयारी भी करनी होगी। हमें इस प्लेटफॉर्म को कितना बढ़ाना है, 100 बीघे की जमीन में, 60 बीघे की जमीन में, 30 बीघे की जमीन में, जितनी जल्दी आप मेहनत कर दो और ये चौथा महायज्ञ की तैयारी कर दो। उधर युद्ध का बीड़ा बजा दिया है, युद्ध का बिगुल बज गया, जैसे कृष्ण ने शंख बजाया वैसे युद्ध शुरू हो गया। ए दादा अर्जुन को आशीर्वाद दिया, भीष्म पितामह ने कहा है केशव ये बताओ मैं इसे सैया पे क्यों पड़ा हूँ, मेरे बाण क्यों घुसे हुए, मैं इतनी कौन सी अपराध कर दिया हूँ जो मैं इस बाणों पे लेता हुआ हूँ, कितनी दर्द मुझे होती। केशव मुझे बताओ, मैंने 70 साल तक देखा है कोई मैंने ऐसा पाप नहीं किया, और तुम बताओ मैं क्यों इतना दुख झेल रहा हूँ। कहा है दुख झेल रहे हो तुम, पीछे जाओ, पीछे अपने कर्मों को देखो, कर्मों का फल सबको यही मिलेगा। ये मत झूठ बोलना कि मैं बाबा जी के साथ हूँ और मैं नेताजी के साथ हूँ। मन से आना, तन से आना, धन से आना और कुर्बानी देना है, ऐसा नहीं। और ये भी मत समझो लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जैसे चंद्रशेखर आजाद एक जब 99 गोली में 100 गोली में 99 गोली बची तो उन्होंने एक गोली अपनी मार ली, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा मरे, किसी ने उठाया तो वहाँ था नहीं कि नहीं यही बगैर यही चंद्रशेखर आजाद बेचारे मरे पड़े। ये भी हो सकता है वो बच गए हों, वो जी गए हों, वो फिर से पैदा हो गए हों, वो फिर से युद्ध करने के लिए तैयारी कर लिए हों, ये भी कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये मृत लोग है। इसमें चाहे जो भी पाप करेगा 84 योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए अब हम महावीर दादा से कहते हैं कि आप मुक्ति मोक्ष के लिए कहना, अब बार बार भटकने मत आना, बार बार भटकने मत आना। तो केशव से कहा है केशव अब तो तुम मेरा पता लगाओ, 70 साल के पहले हम जाएं। तो उन्होंने देखा, कहा हाँ 70 साल पे नहीं हमें दिखाई दे रहा। तो केशव ने बताया है क्या है बाबा जी, मेरे बाबा मेरे दाऊ, तुमने 70 साल के पहले तो 71, 72, 73 में जाओ तो तुमने क्या किया था। जब तुम एक राजा थे और राजा आप रथ पे जा रहे थे और रथ पे आप शिकार खेलने जा रहे थे, तो तुम्हारी पहिए के सिंग उसके रथ के सामने वो सांप पड़ा था। उस सांप को, वो सांप कौन था, 2 महासांप।
तो वहाँ पे जंगल था, तो अपने तीर से उसको हटाया नहीं, उसको ऐसे उठा करके छेद करके और तुमने फेंका तो बेर पे पड़ा जा करके, और बेर के कांटे टेढ़े टेढ़े थे, वो वेग तो वो तीर भी वहीं चला गया, उसी में घुसा रहा दो सांप के। वो दिन जितनी उसका जीवन रहा टपकता रहा उसका ब्लड, और वो कांटों पे पड़ा रहा, वो आह आह करके कराता रहा है। देश पितामह बाबा महाराज, तो अब 73 में देखा तुमने कौन सा पाप किया था, तुम्हारी वही करनी कमाई है जो तुम्हें बाणों पे पड़े हो। तो इसलिए अब अपने अपने को पहचानो कि मैं जीव आत्मा लेकर के आया हूँ। मनुष्य का जीवन इसलिए आया है कि एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे को बचाने का काम, एक दूसरे को खिलाने का काम, एक दूसरे को जीवात्मा को कल्याण करने का काम हम लोगों का है। इन्हें एक दूसरे को मारने के लिए, अत्याचार भ्रष्टाचार सब करने के लिए हम लोग आए हैं नहीं। हम लोग इस भारत भूमि पे पैदा हुए इंसान के रूप में, तो इंसानियत दिखाएं जैसे राम ने और कृष्ण ने, हरिश्चंद्र ने जैसे परिवर्तन करके दिखाया। तो हमें वो बीड़ा अब उठानी होगी, हमें वो धनुष विद्या लेना होगा, हमें वो काम करना होगा, प्लेटफॉर्म बनानी होगी। स्वामी जी महाराज आप सबके कहते थे, सब लोग जानते, स्वामी जी महाराज सबसे बताते हैं, बच्चों मैं ऐसा जहाज लेकर के आया हूँ, तुम जिस दिन सतयुग का प्लेटफॉर्म बना दोगे मैं वही उतारूंगा, और मैं संसार की सारी जीवात्मा को बैठा लूंगा, और मैं जहाँ पे जाना है वहाँ तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। वो ठेका लेकर के आया, कहा है तुम मेरा काम कर दो, मैं भी तुम्हारा काम करके जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हारा ठेका लिया है तो मैं भी किसी से ठेका लेकर के आया हूँ कि तुम्हारा काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी संसार की सारी जीवात्मा को मोक्ष और मुक्ति कराने का मेरा काम है, लाने का मेरा काम है, काम करने का तुम्हारा काम है। तो वो काम करने वाला, जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे, बलराम कृष्ण के साथ बलराम थे, वैसे बाबा जय बुद्ध के साथ कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो शक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को जाना पड़ा, इसलिए आज वही जरूरत है खंड 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 मिलाकर देश अखंड बनाने को, और नेताजी तैयार खड़े हैं फिर से युद्ध रचाने को। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। अब नेताजी ने क्या है, हिम्मत कहाँ से लाओगे? इन्हें चढ़ाने को बोलो कि अपना बाप बुलाओगे? सिन्हा जैसा कोई काम नहीं होगा, अब जो भी होगा आर पार रुकने का काम नहीं होगा। अब की चिंता मत कर बेटे, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की फिर क्या हंसी, पूरा भूगोल बदल देंगे। सारा हरमोल बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, पिंडी और कराची तक सब कुछ गारद हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों जैसा जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ऐसे बाबा जी के प्रेमियों, नेताजी के नौजवानों, आप लोग अपने को पहचानो। समय बहुत कम है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बार बार बाबा जी कहते हैं, बच्चों समय अगर चला गया तो कभी नहीं ला पाओगे। अगर बीवी चली गई तो दूसरी बीवी कर लोगे। अगर बच्चा है, एक बच्चा अगर ईश्वर ने आपका चला गया तो दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो अगर बीवी है आपकी। अगर आप धन नहीं है तो धन कमा सकते हो, लेकिन समय नहीं वो वापस ला सकते हो, कभी भी वो समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए संकल्प ले लो, जितना समय मेरा जा रहा है वो बेकार जा रहा है। इसलिए खूब भंडारा खाते हो, खूब भंडारे में अगर कमी आ गई तो खूब शिकायत करते हो, दीदी जी नहीं चाहती भोजन मिले। अरे हम तो कहते इतना खाओ जो ताकत रावण और कुंभकर्ण जैसी बना के निकलो दिल्ली पे, निकलो दिल्ली पे। हम तो ये चाहते हैं आज ही युद्ध हो जाए, आज ही मर जाओ। मरना ही ठीक है, नहीं मरोगे, लड़के मरोगे तो मरोगे, और वैसे मरोगे तब भी मरना है। मरना तो है, एक मत भूलो कि हम मरने नहीं आए, हमारा एक ही संकल्प मरना है तो कुछ करके जाए। मेरा समय बहुत खराब हो गया, 40 साल हो गए मेरे समय को। 9 साल की उम्र से मैंने काम किया और कितने साल हो गए ये जोड़ लो। मेरा समय आप लोगों के चक्कर में कभी कि मेरा दिमाग खुल जाता। कहते हैं संत वही जो होता है जो शांत रहता है, लेकिन हम संत नहीं बनने आए, वो संत नहीं बनने आए, तुम गांधी संत नहीं बनने आए। गांधी के देश की पूजा हुई, भगत सिंह के कर्म की पूजा नहीं हुई। भगत सिंह के कर्म की अगर पूजा करते तो आज देश में फिर से गुलामी नहीं आती, फिर से देश में अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं होता। इसलिए अपने कदम से कदम मिला करके कह दो, है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए, सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। है कहाँ बाबा जय गुरुदेव, मुझे जय गुरुदेव चाहिए।
चाहिए, न मुझे तिवारी चाहिए, न मुझे पंकज चाहिए, न रतन ठग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो चोट नहीं दोगे तो वोट नहीं पाओगे। मोदी जी ने चोट दी जनता को, तब वोट लेकर के दिल्ली में बैठ गए। इसलिए अगर चोट दोगे तो तब जाकर के तुमको पहचानेंगे। इसलिए समय आ गया है। मैंने भी नेताजी से कहा है, नेताजी मेरे बगैर तुम काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। ए दादाजी, अब तो अपने बच्चेपन से अब लग जाओ, बहुत समय गुजारा है, बहुत समय बिताया है, क्या से क्या हो गए, लेकिन आप परिवर्तन का नजारा नहीं देख पाए जो इस युग में होना चाहिए। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी। चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी। और दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊंगी। दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊं। संगीता से सुशीला बाई बनकर बम का आविष्कार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। मोल चुकाने पड़े चाहे जो पीछे कदम न धरना है। इंकलाब लक्ष्मीबाई का उसको पूरा करना है। इंकलाब लक्ष्मीबाई का उसको पूरा करना है। मैं जाबाद दीवाना देवी भारत का श्रृंगार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। इसलिए मेरी जो रगों में बात है, मेरी जो ये आवाज है, मेरा जो ये खून है, ये सुभाष का खून है, किसी और का नहीं है। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा, जीजाबाई बनना ही पड़ेगा, नहीं तो देश कब तक बर्बाद होता रहेगा, कब तक गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, नौजवानों पर अत्याचार करते ही रहेंगे। आज कितना समय होगा, 70-75 साल हो गए आजादी के, आजादी नहीं मिली। ये बर्बादी है, ये राजनीति नहीं, ये कूटनीति चोट नीति देते हैं और कुछ देश को नहीं देखे जाते हैं, ये लूट नीति करते हैं। इसलिए लुटेरों से छुटकारा पाने के लिए, सतयुग लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव का सहारा और नेताजी के साथ आना होगा। तभी कदम से कदम मिलाओगे, तभी परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा। इसलिए इनको बहुत जल्दी है, ये नहीं जाना चाहते, ये बात महात्मा बन गए, ये महात्मा बन गए, तमाम कथा सुनाएंगे तुमको सत्संग की। हम सत्संग नहीं सुनने आए। नारी वो चाहती काट करके फेंक दे, कोई भी अत्याचार करे, नारी भी वो ताकत है। और ये तो सत्संग बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। जय गुरुदेव बन करके अब काम नहीं चलेगा। जय गुरुदेव अगर मथुरा में बने ना होते और दूरदर्शी के बजाय दूरदर्शी पार्टी बनाई के अगर नहीं साथ दिया था तो उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाना बंद कर देते, उन्होंने वीरदर्शी पार्टी बनाते, वीरों की पार्टी बनाते, तो सत्संग और राजनीति को, अध्यात्म को कोई अलग नहीं कर सकता था। लेकिन उनके साथ लग गए, बाबा जी तुम सत्संग करो, हम तुम्हारा सुनेंगे। सब भागते चोर लुटेरे चले गए अपने सत्संग को सुनने के लिए। आज बाबा जी को 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और तिनके घर में दिया नवाती, मथुरा सब बर्बाद कर दिया। जैसे रावण बेकार हो गया, रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। जैसे कंस ने इतना अत्याचार किया द्वापर में, उसकी बहन ने समझाया है भैया मान लो तुम्हारा ही बेटा 8वां पुत्र मेरा, तुम्हारा काल होगा, मेरा ही बेटा। नहीं माना कंस, उस खून को कितना दर्द सिखाए बेटा। अरे भैया तुम कंस मेरे भाई हो, मान जाओ मुझे दर्द है, तुम मेरे ही खून के हो। सबको मार दिया, 7 बेटे मार दिए। जब 8वें की बारी आई, वो देवकी गई उस कंस के पास, पैरों से पड़ी नहीं, साष्टांग लेट गई और कहा भैया मान लो, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा बड़ा बुरा हश्र होगा। इसलिए हम सबसे समझाते चले आए। जब से बाबा जय गुरुदेव गए हैं, तब से बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों को, उनके सत्संगियों को, उनके गुरु भाइयों को, किसानों को, देश के गरीबों को, देश के नौजवानों को मैंने कहा है मोदी से हिसाब ले लो,
कहा अपने बच्चे को भेजो सीमा पे, तब लड़ाई लड़ेंगे, इनके बच्चे नहीं जाते। इसलिए उस देवकी ने कहा भैया तुम मान लो, इसलिए हर बार ये बात बताती हूँ, कोई कहते नहीं बताते कि मान जाओ भैया। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम सत्संग सुनाओ इतने टाइम, अध्यात्म करो इतने टाइम, यही पचड़े में पड़े हूँ, इसी पचड़े में हम देखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता कि सबको लाठी लेकर के दौड़ा दे सदैव आश्रम से। नहीं, बुरा नहीं माना, आप मेरे भाई हो, माँ कितनी भी बेकार हो, लेकिन पूत कपूत नहीं होती। पूत कपूत हो सकता, माँ वो नहीं हो सकती कपूत। इसलिए माँ को सहनशीलता करनी पड़ती, फिर दया आती कि बच्चे हमारे अगर गलत हो रहे हैं तो उनको शिक्षा दें। इसलिए मुझे स्वामी जी ने भेजा है, मुझे नेताजी ने भेजा, इन बच्चों को मार करके सही करो, एक जुट तैयार करो, एक कदम से कदम मिला करके तैयार करो। जैसे उस देवकी ने समझाया भैया मान जाओ, साष्टांग लेट गई। कैसे बताया, क्या कहा कि रो रो के देवकी कह रही कंस से, कैसे रोया, कैसे विलाप किया। ये भैया तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा बड़ा बुरा हासिल होगा। मैं भैया को भी समझाती हूँ, ऐ भैया तुम मान जाओ, दिल्ली चलो, मरना तो है ही है, दिल्ली लेकर के चलो। भैया कहते नहीं भी समय, ये बाबा जी की रास्ता देखते, जैसे बाबा जी और नेताजी का रास्ता देखो, मरने के पहले मर जाओ तभी ठीक है, मरने के पहले मर जाओ तभी मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो बड़े बड़े कीड़े बनोगे अगर रह जाओगे, बड़े बड़े कीड़े बनोगे, हमारा वादा है, ये बिल्कुल वादा है। अगर संकल्प लिए हो, अगर सतयुग में साथ नहीं दे सकते हो तो बड़े बड़े कीड़े बनोगे। बाबा जी बुढ़ों ने भी कहा था, तुम बच्चों एक भी मेरा साथ दे दो तो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कहीं दूर नहीं, परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे से वापस चला गया। सन 2000 में जब भाजपा सरकार थी, उन्होंने इतना जुल्म ढाया हम लोगों के साथ, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो फिर आई वही सरकार। इसलिए कंस ने, कंस को कैसे समझाया देवकी ने, ऐसे तुम भी मेरी बात मान लो, इतने लोग दिल्ली चलो और खून खराबा हो जाए, कत्लेआम हो जाए, मरना तो है, लेकिन इतिहास में अगर नाम लिखाना है तो तुम चल पड़ो उस अपना हिसाब लेने के लिए 70-75 साल का। इसलिए कैसे समझाया कि रो रो के देवकी कह रही कंस से, भैया मुझे को सताने से क्या फायदा, भैया मुझे को सताने से क्या फायदा, 7वां पुत्र तक तूने मारा मेरा। ए भैया मान जाओ, तुमने बहुत पाप किया है, बहुत अत्याचार किया है। इसी तरीके से हम सरकार को भी समझाते हैं, सारे नेता मंत्री को समझाते हैं, अब अत्याचार करना छोड़ दो। तमाम गौएं कट रही हैं, मर रही हैं। इस स्थान पे देखो कि रुद्रावत चले जाओ, कितनी गौएं बेचारी पड़ी कट रही हैं, कटी पड़ी मरी हैं, उनको इतना पड़ी है, इतनी दर्द है, कोई देखने वाला नहीं। इस नैमिष में 88,000 ऋषि मुनि आए, उन्होंने तपस्या किया जीवात्मा को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतने लठाधीश बैठे हैं, उनके गौशाला में चले जाओ, गाय चिल्ला चिल्ला करके डिढ़ा करके मर रही। इतनी ठंड है, उनके पास न मकान है रहने के लिए, न छप्पर है। गौशाला मोदी जी खोल दिए। वारे मोदी बाबा, वारे योगी बाबा। मोदी तो चलो ठीक है, लेकिन योगी बाबा उत्तर प्रदेश ही सुधार लेते। तुम तो बाबा बन के आए थे, हिंदुओं की मसीहा थे, गौ रक्षा करने आए थे, और गौ रक्षा नहीं गौ भक्षक बन गए। इसलिए इतनी गौ कट रही है, हमें मुझे बहुत दर्द होता। गौशाले के पास निकलते, एक दिन गौशाला में गई, तमाम गाय चिल्ला चिल्ला करके मेरे पास आ गई। मेरे पास कुछ नहीं था, क्या खिला देते, वो तो घास खाती, फूस खाती, मेरे पास रोटी भी नहीं थे, एक दे देते। गौशाला में देख करके 8-10 दिन मुझे दर्द हुआ सर में कि वो गौएं जिनकी रक्षा करने योगी बाबा आए थे, गौ हिंदू के धर्मात्मा थे, आज हिंदू ही मर रहा, सीमा पे तमाम जवान मर रहे। कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया ये पूरा गौ रक्षा, सारी गौएं अपने आप मरी जा रही। कोई तार में कटी जा रही, कोई गौशाला में रोज 100 गाय मरती, रोज 100 गाय मरती। इसलिए इसी तरीके से इनसे मैंने समझाया है, जिस तरीके से उस द्रौपदी ने भी, उस देवकी ने विलाप किया अपने कंस भाई से कि रो रो के देवकी कह रही कंस से, भैया मुझे को सताने से क्या फायदा, 7वां पुत्र तक तूने मारा मेरा, 7वां पुत्र तक तूने मारा मेरा, एक कन्या को मारने से क्या फायदा, रो रो के देवकी कह रही कंस से, भैया मुझे को सताने से क्या फायदा, भैया मुझे को सताने से क्या फायदा। बहुत थक गए हैं,
ये बात करते करते नहीं, हम इतना 90 से चलते चलते आवाज लगाते लगाते थक गए। मैंने ये तक कहा सरकार से, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार किया जाए, मेरे ऊपर वो केस लगाया जाए जो आजीवन बंद हो जाए, वो भी नहीं किया सरकार ने। अब तक कोई भी सरकार आई, किसी ने नहीं कहा। जब कांग्रेस सरकार थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बच्चों तुम एक जरूर बात बता देना, कहे 5 तत्वों से शरीर बना। बताते नहीं बताते, संत महात्मा बताते, हिंदू धर्म सब जानता है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। कहे तुम भी बता देना सोनिया, तुम्हारा भी काम खत्म हो गया। सबसे ज्यादा अगर नेताजी पर अत्याचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कैसे किया, कहे बता देना। ए सोनिया तुम सुन, ऐसे कहा था, कह देना, ए सोनिया सुन, तेरी औकात क्या, अगर तेरा नाम सोनिया तो मेरा नाम संगीता है। ए सोनिया सुन, अगर तेरे बाप का नाम, मेरे बाप का नाम जानती सोनिया क्या, सुभाष नाम है। मेरे गांव का नाम जानती सोनिया, सरसा खुर्द नाम है। मेरी माँ का नाम जानती सोनिया, सावित्री देवी नाम है। और मेरा नाम सोनिया सुन, मैं संगीता शर्मा नाम से आई हूँ। अगर तू सोनिया है तो मैं 5 तत्वों से बन करके आऊँ। सोनिया का खात्मा हो गया, इसलिए अब इनका भी खात्मा होने वाला। इनको खात्मा कौन करेगा, सीमा के जवान, सीमा के किसान, देश के गरीब, देश के हिंदू धर्म, देश के युवा धर्म, देश की माताएं बहनें, इनका भी खात्मा करने आई हैं। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाओ, कदम से कदम मिला दो। हमारे भैया जी भी इतना महान काम करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने 16 साल की उम्र से घर परिवार छोड़ करके इस देशभक्ति ही नहीं, पूरा अध्यात्म का इनके पास वो पठन्ना है जो बाबा जय गुरुदेव इनके ऊपर लाद दिए हैं। इनके ऊपर लाद दिए, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ वही सत्संग, फिर से सुनाओ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको सन 91 से इतना लाभ दिया कि जाओ इन नौजवानों से, किसानों से, अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों से कह दो कि तुम मेरा साथ दे दो, नहीं तुम्हारा बड़ा बुरा हासिल होगा। तो ये भी ये तुमको बताएंगे, सारी चीजें इनके पास हैं। ये भी परेशान है कि मत कहो, कहने से क्या होता है, होता नहीं है। कहते हैं गरजने से बरसता नहीं है, और ना जो गरजता नहीं है वो बरसता है। लेकिन कब तक ना गरजे। मेरा ये जो मेरी जो आंत है वो छोटी हो गई, मेरा जो गुर्दा है कमजोर हो गया, जो मेरा फेफड़ा है, मेरे फेफड़े में सिकुड़न आ गई। कहते कहते इन बच्चों से, इन देश के नौजवानों से, इन देश के किसानों से, इन देश के मजदूरों से, इन देश के हिंदू मुसलमानों से, इन देश के सिख ईसाइयों से कहा, मठ मंदिर से आती है आवाज किसकी, सुभाष की। तुम सुभाष को पहचानो और कह दो है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे संगियो तुम एक आवाज लगा दो कि है कहाँ बाबा जय गुरुदेव, मुझे बाबा जय गुरुदेव चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी हमारे सबसे बड़े इस भारत के देशभक्त कहलाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आपको वो वीरता सुनाएंगे, वो सत्संग सुनाएंगे, जो सत्संग सुन करके आप फिर वही खड़े हो जाएंगे कि अध्यात्म है क्या चीज, राजनीति है क्या चीज, वो आपको पाठ पढ़ाएंगे। अभी इनसे कह दो कि अब बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो वरना फिर भड़क उठेगा पूरा देश। इसलिए मुझे सुभाष चाहिए, मुझे जय गुरुदेव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग जो आए हो गुजरात से, तो मेरा भी लिख लेना, ये चिट्ठी उनको दे देना। गुजरात से मेरे दादा आए हैं, मोबाइल में सुन भर करके, अब तो मोबाइल से काम होता है,